प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने जिंदगी को जिंदा रखा है और इसकी महिमा करे। हालेलुया। छोटी सी दुआ करते हैं ताकि किसी को दया करे, को बड़े रहे। आवाज नहीं आती है। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, तेरे नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी आपने इस समय को दिया प्रभु। तेरे वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर कि जहाँ दो या तीन इकट्ठे होते हैं आप उनके मध्य में होते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे मध्य में प्रभु जी, आप हर एक हृदय को जानते हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता कि जो वचन बोया जाए पिता इन सभी के हृदय के पर्दे पर लिखा जाए प्रभु जी, और सब गुना फलित होने के लिए पिता हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बोलो हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, आज 6 लोगों ने बपतिस्मा लिया, तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर महान है। हम वचन पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनके लिए मैं वचन पढ़ता हूँ। रोमियो की पत्री 6 अध्याय इसका 3 वचन को हम पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार से कहता है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया ध्यान से सुनेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। बोलो हालेलुया। वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते, क्या आप नहीं जानते? प्रदीप ब्रदर आप जानते हैं कि आप यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। बोलो हालेलुया। जिन 6 लोगों ने आज बपतिस्मा लिया या जिन्होंने पहले बपतिस्मा लिया, हम सभी ने बपतिस्मा लिया। हम सभी ने प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अर्थात बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। जैसे कोई व्यक्ति मरता है उसे दफन किया जाता है, उसी प्रकार हम दफन हो गए। हमारा पुराना चाल चलन, संसार का जो अभिलाषा था, जो इच्छा थे, वो सब के सब दफन हो गए। बोलो हालेलुया। वचन कहता है उसके साथ गाड़े गए, यानी प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीही पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। बोलो आमीन। हालेलुया। क्या कहता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो बहुतों को दिखाई दिया और स्वर्ग उठा लिया गया, अब हम जिन्होंने बपतिस्मा लिया, अब हम गाड़े गए हैं, मतलब हम मर चुके हैं। हम संसार के कामों के लिए मर चुके हैं। हम जो जलसे रखते थे, हमने जो पाप किया, वो सब कुछ धुल गया है। वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि। बोलो हालेलुया। जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो सब नए बन गए हैं। तो अब हमें नए जीवन की सी चाल चलना है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय को पढ़ेंगे। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड के आगे नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। बोलो हालेलुया। वचन कहता है कि अब जो यीशु मसीह पर है उन पर दंड के आगे नहीं है, उस पर कोई सजा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सजा को, हमारी गलतियों को क्षमा किया, और जो क्रूस पर हमें चढ़ना था उन्होंने अपनी बलिदान दी। बोलो हालेलुया। आप पर दंड के आगे नहीं है, क्योंकि आप अब शरीर के अनुसार नहीं चलते। अगर शरीर के अनुसार चलते हैं तो दंड के आगे अब भी है, और अगर नहीं चलते तो नहीं है। बोलो हालेलुया। वचन कहता है आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। संत पौलुस कहता है रोम की कलीसिया से कि मसीह की व्यवस्था ने, आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा की व्यवस्था मतलब 10 आज्ञाएं या नियम ने मसीह यीशु में मुझे, मसीह यीशु में, जैसे संत पौलुस अपनी गवाही दे रहा है यहाँ पे, ये वचन हम सभी के लिए है। कहता है जैसे व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे, यानी कि स्वयं को, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र आजाद कर दिया। बोलो हालेलुया। हम आजाद हो गए हैं परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, जल और आत्मा से जन्म लेने के द्वारा आप आजाद हैं उस मृत्यु के बंधन से। बोलो हालेलुया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड किया गया। बोलो हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उन्होंने देखा कि कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है। उसने नजर
नजर में उठाकर देखा कि कोई भी धर्मी नहीं है, और उसने कहा अब मैं क्या करूं? उसने कहा मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा जो निष्कलंक है, जो निर्दोष है। बोलो हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि धरती पर कोई भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए वचन कहता है कि पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को आज से 2019 साल पहले, 20 साल पहले क्रूस पर बलिदान हुआ, और हमारी जो पाप हमने जो किए थे, जो सजा हमें मिलनी थी, प्रभु यीशु मसीह ने लिया। बोलो हालेलुया। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं और आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। बोलो हालेलुया। अब आप शारीरिक नहीं हैं, हालांकि आप शरीर में हैं, परंतु आपके अंदर पवित्र आत्मा डाला गया है। जिन्होंने आज बपतिस्मा लिया है उन सभी से मैं कहूंगा, और जिन्होंने पहले बपतिस्मा लिया है उन सभी से भी मैं कहूंगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा डाला गया है। अब आप शरीर के अनुसार दिन नहीं काटोगे, वरन आप आत्मा के चला चलोगे। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका टीचर है, वो आपकी अगुवाई करेगा। प्रभु ने कहा था कि मैं अपनी सहायक आत्मा तुम्हें दूंगा, जब वो स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने कहा था। बोलो हालेलुया। वचन कहता है कि शारीरिक मनुष्य शरीर की बात पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। छठवां वचन ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हम सभी ने शरीर के अनुसार काम किया, हम सभी ने पाप किया, संसार की कामों को हमने किया, बहुत से बातें हैं जो आप सब जानते हैं, और बाइबल के खिलाफ है कि हम शरीर के कामों के अनुसार स्वर्ग नहीं जा सकते, ये रुकावटें हैं। लेकिन अब वचन कहता है कि अब शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। बोलो हालेलुया। आपके पास जीवन और शांति है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो जीवन और शांति आपके पास है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था से के अधीन है और न हो सकता है। इसलिए शरीर पर मन न लगाएं, परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए। जिन्होंने बपतिस्मा लिया कंटिन्यू प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके साथ में है। इस अंत के दिनों में प्रभु हमें यही बात कहते हैं कि हम मन फिराएं और प्रभु के पीछे होले। बोलो हालेलुया। शरीर के अनुसार हम दिन नहीं काटना, अब हमें आत्मा के चलाए चलना है, क्योंकि अब हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। 8वां वचन में लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप शरीर में होकर शरीर के कामों को करके परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते। उदाहरण के रूप में कैन और हाबिल ने जब भेंट चढ़ाया तो कैन की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन हाबिल का भेंट ग्रहण किया गया। बोलो हालेलुया। आप प्रभु के जन हैं, आप प्रभु के लोग हैं, इसलिए आप शरीर के दशा में यानी कि पाप के दशा में परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बोलो हालेलुया। लास्ट वचन कहता है, 9 वचन में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। बोलो हालेलुया। यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, यदि किसी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा है। हालेलुया। यदि आप कुछ गलत करते हैं और आपके अंदर दोष भाव होता है, दोष भाव समझते हैं आप, मतलब आपको अंदर से एहसास होता है कि मैंने गलती की, मैंने इस बहन को गाली दिया, मैंने इस भाई को कुछ गलत कहा, अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि देख भाई तूने ऐसा किया, देख बहन तूने ऐसा किया, इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा है। बोलो हालेलुया। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी के गाली देने से, किसी के नुकसान करने से अगर आपको फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको आपकी गलतियों के बारे में बताएगा, आपको रियलाइज कराएगा कि आपने पाप किया है। हालेलुया। वचन कहता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, मसीह का आत्मा नहीं है, वो उसका जन नहीं है। बोलो हालेलुया। और यदि मसीह तुम में बसा है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। बोलो आमीन। अब आप जो जीवित है मसीह के कारण, देह क्या हुई है, पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप जीवित है प्रभु यीशु मसीह में, और शरीर जो है पाप के कारण मरी हुई है। बोलो हालेलुया।
और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। बोलो हालेलुया। जब हम प्रभु पर चल रहे हैं और जब यीशु मसीह आएंगे, यदि हम जीवित उठा लिए गए तो प्रभु का धन्यवाद हो, और यदि कोई प्रभु में सो भी गया तो वचन कहता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा, जब यीशु मसीह आएंगे उसी देह में, उसी शरीर में, उसी शक्ल में, उसी रूप में आप और मैं जीवित किए जाएंगे। बोलो हालेलुया। हाथ उठा बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। मेरे बोलने चालने में किसी को गलती लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ करे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। बोलो हालेलुया।